कहानी में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। कमियार सोहेल, जो कभी ऐशो आराम और अपनी महंगी गाड़ियों के लिए जाना जाता था, उसने अपनी साइबर ट्रक बेच दी है। जब उसके पिता ने सवाल किया तो कमियार का जवाब किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। उसने कहा, जिस देश में 40% बच्चे कुपोषण का शिकार हों, वहां साइबर ट्रक में घूमना शोभा नहीं देता। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि एक नए कमियार का जन्म है। लेकिन दूसरी तरफ डर और असुरक्षा का माहौल है। आयरा के पिता अभी भी कमियार के साए से खौफजदा हैं। उन्हें डर है कि कमियार उनकी बेटी की जिंदगी में फिर से तूफान न ले आए। वहीं फलक और इश्तियाक की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। खुशियों का माहौल तो है, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी हवाओं में घुली हुई है। असली धमाका तो तब होता है जब कमियार अपनी फैक्ट्री पहुंचता है। वहां यूनियन लीडर आसिफ की दादागिरी चल रही थी। कमियार ने न केवल उसे उसकी औकात दिखाई, बल्कि मजदूरों का दिल भी जीत लिया। उसने साफ कर दिया कि अब फैक्ट्री किसी नेता के इशारे पर नहीं, बल्कि मेहनत और सच्चाई के दम पर चलेगी। सोलर पावर, नई मशीनरी और बिना किसी की नौकरी छीने तरक्की का वादा। कमियार ने साबित कर दिया कि वो एक सच्चा लीडर है। इश्तियाक जब कमियार को अपनी शादी का कार्ड देने पहुंचता है, तो वहां हमें कमियार का वो टूटा हुआ हिस्सा दिखता है जो उसने दुनिया से छिपा रखा था। उसने शादी में आने से मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी को भी तकलीफ हो। उसका दर्द उसकी बातों में झलकता है। मैं उसे तब भूलूंगा जब उसे याद करना बंद करूंगा। हर फाइल, हर मशीन, हर पन्ने पर सिर्फ आयरा ही नजर आती है। कमियार एक देवदास की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा लाश की तरह अपनी यादों के साथ जंग लड़ रहा है। इधर आयरा की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जो लड़की कभी अपनी पढ़ाई को लेकर इतनी संजीदा थी, आज वो कमियार के ख्यालों में इस कदर खोई है कि अपना मेडिकल का पेपर तक आधा छोड़ाई। उसे हर जगह कमियार दिखाई देता है। उसकी सहेली नवीन उसे समझाती है, उसे डांटती है, लेकिन आयरा का दिल दिमाग अब उसके बस में नहीं रहा। वो अंदर ही अंदर टूट रही है, बिखर रही है। कमियार की माँ उसे मारिया से शादी करने का मशवरा देती हैं, लेकिन कमियार का जवाब पत्थर की लकीर जैसा है। उसने साफ कह दिया कि रिश्ते सिर्फ संपर्क से नहीं बनते, कुछ रिश्ते न होकर भी जिंदगी भर साथ रहते हैं। वो अपने अधूरेपन को अपनी ताकत बना रहा है। उसने अपनी सारी दौलत और समय एक ओल्ड एज होम बनाने में लगा दिया है। वो चाहता है कि बुजुर्गों को सिर्फ छत न मिले, बल्कि उन्हें एक मकसद और मानसिक सुकून मिले। कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब आयरा और नवीन उसी ओल्ड एज होम में अपने असाइनमेंट के लिए पहुंचती हैं। आयरा को अंदाजा भी नहीं है कि जिस सुकून की तलाश में वो यहाँ आई है, उसकी बुनियाद उसी इंसान ने रखी है जिससे वो दूर भागना चाहती थी। क्या आयरा और कमियार की ये दूरियां कभी कम होंगी? क्या कमियार की ये निस्वार्थ सेवा आयरा के दिल में उसके लिए फिर से जगह बना पाएगी? ये कहानी अब महज एक लव स्टोरी नहीं रही, बल्कि आत्मसम्मान, त्याग और एक बड़े बदलाव की दास्तान बन चुकी है। इंतजार कीजिए, क्योंकि असली इम्तिहान तो अभी बाकी है।